बीना रानी पिछले कई महीनों से डायलिसिस से अभी तक ज़िंदा हैं। उन्हें हर दूसरे दिन डायलिसिस के लिए जाना होता है। साजिश या लापरवाही, न्याय की गुहार। क्या यह एक संगठित किडनी तस्करी का मामला है या घोर लापरवाही? परिवार में हैं 3 लोग, एक बेटा, एक बीना रानी और एक उनके पति आनंद खटीक। आनंद खटीक की परेशानी है कि यदि वो बीना रानी को डायलिसिस के लिए लेके जाता है तो वो काम पर नहीं जा पाता, और यदि बेटा जाना चाहे तो बेटे की पढ़ाई छूटती है, छोटा बेटा है, और यदि वो काम पर नहीं जाएगा तो कुछ ही समय में उसका परिवार वैसे भी बिखर जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि उसके ऑपरेशन के लिए कौन आगे आएगा, उसे न्याय कौन दिलाएगा, जबकि उसके परिवार में किडनी देने के लिए भी लोग तैयार हैं। मगर बड़ी बात आती है, बड़ा मुद्दा आता है कि उसकी मदद कौन करेगा। क्या आप यकीन करेंगे कि एक अस्पताल जो ज़िंदगी बचाने का दावा करता है वो किसी की ज़िंदगी छीन भी सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से आनंद खटीक ने मदद की गुहार लगाई। उन्होंने एम्स हॉस्पिटल के लिए अपना लेटर लिख के दिया, मगर एम्स ने भी उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की और उन्हें 2 मई का आश्वासन दिया कि 2 मई को आप ओपीडी में आके दिखाएंगे, जबकि सारी रिपोर्टें उनके पास हैं और ये इलाज कराने गए थे सिर्फ एक स्टोन का, यानी कि इनके पेट में दर्द हुआ, पहली बार दर्द हुआ, और उसी दर्द के लिए इन्होंने चेकअप कराना स्टार्ट किया तुलिप हॉस्पिटल में। तुलिप हॉस्पिटल ने बताया कि इनके पथरी है और पथरी के दर्द के लिए ऑपरेशन करना होगा। 8 महीने तक चले टेस्टों के बाद ऑपरेशन का दिन आता है और ऑपरेशन के दिन डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल, मगर जब पता चलता है, बीना रानी से मिलने उनके पति अंदर जाते हैं तो उन्हें जानकारी मिलती है कि बीना रानी की दोनों किडनियां निकाल ली गई हैं। सुनिए आप आनंद खटीक की जुबानी। आदरणीय जनार्दन, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि मैं बहुत दुखियारी हूँ, मेंटली डिस्टर्ब हूँ। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ। मेरा मार्गदर्शन करें, इस लड़ाई में मेरा साथ दें और उच्च सत्र की जांच हो। जैसे मेरे साथ आज हुआ है, कल को किसी और के साथ ना हो। मैं ये चाहता हूँ जनता जनार्दन, आप अपनी तरफ से भी जो भी कर सके करें। ये आवाज़ पीएम सीएम जो भी है सब तक पहुँचाए। बस ये उच्च सत्र की जांच हो। मेरी पत्नी शायद मेरे साथ रहे ना रहे, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, वो मेरे साथ जीवन रहे ना रहे। मैं जनता जनार्दन से चाहता हूँ मैं किसी और के साथ ऐसा ना हो। जनता से आपकी क्या मांग है या क्या उम्मीद है आपको जनता से? आदरणीय जनता से मेरी ये उम्मीद है कि जनता जनार्दन मेरे पत्नी का किडनी ट्रांसप्लांट ना होए और टुलिप हॉस्पिटल कार्रवाई कोई ना होए तो आप मेरा साथ दें। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ किसी और के साथ ऐसा ना हो जैसे मेरे साथ हुआ है। आप जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि जैसे आज मेरे साथ हुआ कल का किसी और के साथ ना होए। मेरे साथ दे, मेरा साथ दे। जैसा कि आपको 2-2.5 साल से आप इस चीज़ में भागदौड़ कर रहे हैं, आप काम क्या करते हैं? सर मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में ठेकेदारी करता हूँ, मजदूर हूँ जी। मेरे को तकरीबन 2-2.5 साल से मैं इसी में अपनी पत्नी को उठाए कर रहा हूँ। टुलिप हॉस्पिटल वालों ने मेरा बेवकूफ़ बना रखा। तो अभी आपने इतना पैसा जो खर्च किया है, क्योंकि जहाँ तक मेरे को लगता है कि ठेकेदारों के पास इतना तो होता नहीं है कि लेबर को दे देता है और उसके बाद बचता क्या है। मैं मजदूर आदमी, मजदूरी हूँ सर मैं। जी जी जी।
मेरे पास इतना वो नहीं है। मैं मेरे रिश्तेदारों से, भाईचारों से, मेरे यार दोस्तों ने, मेरे ससुराल वालों ने, इन सब ने मेरा साथ सहयोग करा है। मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने उसको सेल किया। मेरी जो ज्वेलरी वगैरह थी, आज मेरी मुथूट फाइनेंस पे गिरवी पड़ी है। और आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे भाई हैं, माता पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरे भाई हैं, बहनें हैं। उनके तो अपने अलग परिवार होंगे। उनके सब आपका परिवार में मतलब बेटा मेरे परिवार बेटी? में एक बेटा और वाइफ है। कितने साल का है बेटा? 10 साल का बेटा है। 10 साल का बेटा, यानी कि काम करने वाला नहीं, आपके परिवार में पढ़ने कोई वाला भी व्यक्ति नहीं है? कोई नहीं। आप अकेले ही कमाने वाले थे? कमाने वाला अकेला मैं ही था। जी। और मैं 2-2.5 साल से बहुत ही ज़्यादा चरमरा गया हूँ। बिल्कुल मेरे को इतना टॉर्चर किया टूलिप हॉस्पिटल वालों ने, डॉक्टरों ने इतना टॉर्चर हुआ, फाइनेंशियली, मेंटली बहुत टॉर्चर हुआ सर। अब आपकी सरकार से क्या मांग है? मेरी सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबसे पहले तो मेरी पत्नी का ट्रांसप्लांट किया जाए निःशुल्क। जी। और टूलिप हॉस्पिटल के पर उसके ओनर मालिक अनुराग अरोड़ा, डॉक्टर, स्टाफ, ओटी स्टाफ, पूरे स्टाफ पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उच्च स्तर की जांच हो। जो मैं आज आप भोगी हूँ, जो आज मेरे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ ना हो। मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि टूलिप हॉस्पिटल के आप भोगी बहुत लोगों को मेरे पास फ़ोन आ रहा, मेरे पास समर्थन आ रहा लोगों का। अगर टूलिप हॉस्पिटल बहुत चोर हॉस्पिटल है, ये तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। मेरे पास बहुत लोगों के पास समर्थन आ रहा मेरे पास। आपका कहने का मतलब है कि ऐसे और भी लोग हैं आपके जैसे जो इसमें फंस चुके हैं, फंस चुके हैं, वो आपसे फोन कर रहे इन हैं? लोगों का स्कैम बना हुआ है। मुझे तो ये लगता है अगर उच्च स्तर की जांच होगी ना, तो बहुत कुछ निकल के आएगा टूलिप हॉस्पिटल में से। जी। बहुत कुछ निकल के आएगा। और मुझे अपनी जान का खतरा है। अगर कल को मुझे कुछ होता है ना, तो उसका जिम्मेवार टूलिप हॉस्पिटल हो। जी। मुझे खतरा महसूस होता है उनसे, क्योंकि वे लोग बदमाश रखते हैं, बाउंसर रखते हैं। मेरा भाई हॉस्पिटल के अंदर गया तो वो बोला, ये या इनके परिवार से कोई आए तो इनके हाथ पैर तोड़ दो, अगर जरूरत पड़े तो गोली मार दो। मैंने बाउंसर ऐसे नहीं रखे हुए हैं। अच्छा। ये टूलिप हॉस्पिटल का ओनर मालिक अनुराग अरोड़ा के लफ्ज थे। अच्छा। जो अपने आप में तिलक लगा के रखता है, जो भगत सिंह कहता है अपने आप को, ये ऐसे लफ्ज उसके थे। जी जी। जब एक रक्षक ही भक्षक बन जाए, जो रक्षक के लफ्ज ऐसे हो, तो उसकी करतूत कैसे नहीं, काली क्यों नहीं होगी? जी जी। जिसके लफ्ज ऐसे हैं तो उसकी करतूत अवश्य काली होगी। मैं सरकार से चाहता हूँ कि उच्च स्तर की जांच हो। मैं तो कहता CBI से जांच हो, और उससे अच्छी कोई जांच हो, वो हो। कोई ना कुछ जरूर निकलेगा यहाँ से। फिर अपोलो से जब आपने भर्ती कराया था, वहाँ से बाहर कैसे निकाल के लाया, और वहाँ पर कितने का खर्चा बताया था? वहाँ पे 10,26,000 का एस्टिमेट दिया था मेरे को। जी। और वो डिस्चार्ज भी उन्होंने कराया। मेरे को तो बुला लिया, अपोलो से डिस्चार्ज भी टूलिप हॉस्पिटल वालों ने कराया, गौरव सिंह रंधावा डॉक्टर ने करा लिया। मेरे को बुला लिया, भाई हम आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे को बुला लिया सोनीपत, पीछे से मेरी वाइफ को डिस्चार्ज भी करा दिया उन्होंने। अच्छा। और निकाल के बाहर छोड़ दिया सड़क पे। अच्छा, बाहर रोड पर छोड़ दिया? बाहर रोड पर, गेट पे बाहर। हाँ। इधर से इनकी अब यहाँ सोनीपत में आके मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अच्छा, यहाँ से यही लोग लेके गए थे? एम्बुलेंस ये में? लेके गए थे एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस में लेके गए थे? हाँ। और वहाँ से अपोलो से बाहर निकालने के बाहर बाद? निकालते कोई एम्बुलेंस नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, वहीं पर छोड़ के आ मेरी गए? पत्नी की हालत इतनी क्रिटिकल थी, बहुत ज़्यादा, जो डायलिसिस पे है, जो यानी कि सही तरह पाँव पे खड़ी भी नहीं हो सकती, उन लोगों ने बाहर निकलवा दिया। तो आपके रिश्तेदार वगैरह जब इकट्ठे हुए और आपने 100 नंबर पे या 102 नंबर जो भी यहाँ पे लगती है, 112 नंबर पे जो आपने कॉल की, मेरी सिस्टर ने कॉल की थी जी, उसके बाद पुलिस ने आगे क्या किया? उसी थे वहाँ पे एक आयु आया, एक SHO आए थे, आके हमारा डायरी पे लिख के लेके चले गए। उसके बाद हमारी कोई FIR वगैरह कुछ नहीं हुई जी। उस टाइम पे। वो ने बोला
पुलिस वाले बोले भाई ये जो है बोर्ड तय करेगा, सीएमओ बोर्ड डॉक्टरी टीम गठित करेगा, वो बोर्ड तय करेगा, तभी हम पुलिस वाले इनके डॉक्टर पे एक्शन लेंगे। तो एफआईआर भी नहीं लिखी गई? उस टाइम कोई एफआईआर वगैरह कुछ नहीं लिखी गई हमारी। अच्छा, तो बोर्ड बनाया गया? बोर्ड बना, बोर्ड ने कोई यानी कि ऐसी नेग्लिजेंस तो दिया है उसको डॉक्टर को, लेकिन संतुष्टि पूर्ण नहीं दी। अच्छा, फिर उसके बाद 5 में से तीन डॉक्टर जो थे बोर्ड वाले वो टूलिप हॉस्पिटल के थे सभी। अच्छा, मिली भगत थी उनकी टूलिप हॉस्पिटल की। जी। सीएमओ साहब ने भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, वहाँ की अनुराधा मैडम है उन्होंने भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। वो तो हमारे को धमकाती थी, तुम बदमाश हो, तुम तो इतने बंदे लेके आते हो, ये आते हो, वो इतनी बदतमीजी से बात करती थी हमारे से अनुराधा मैडम। सीएम डॉक्टर जो सीएमओ ने वो उनको टीम में गठित किया था, अनुराधा मैडम डॉक्टर को। अच्छा, इसमें आपकी ये जो फाइल है, इस फाइल में एक मैंने अपोलो की फाइल भी देखी है, तो अपोलो के लिए आपको किसने रेफर किया और क्यों किया? अपोलो को टूलिप हॉस्पिटल वालों ने उठाई मेरी वाइफ को वहाँ से अपना पल्ला झाड़ने के लिए। जी। भाई हमारा पल्ला साफ हो जाएगा, उसमें बोर्ड वाले भी शामिल थे। जी। बोर्ड वाले ने मेरे से कहा भाई पहले अपनी वाइफ की ज़िंदगी बचाओ, फाइट तो आप इनसे कभी भी कर लेना। जी। मेरे को ऐसे बातों में उन्होंने उलझाया। जी। मैं बोर्ड की मान के ठीक है, मुझे तो अपनी वाइफ की ज़िंदगी प्यारी है, बिल्कुल। मैं मरता क्या नहीं करता। मैं उनकी बातों में आ गया तो मैं चला गया अपोलो में। जी। लेके टूलिप हॉस्पिटल वाले वो डॉक्टर लेके गया, जी। गौरव सिंह रंधावा, जी। अपोलो हॉस्पिटल में। वहाँ पे टेस्ट वगैरह हुए, मेरी सिस्टर के मैच हो गए, सब टेस्ट हुए, तो बाद में इन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करने से हाथ उठा लिए अपोलो वालों ने? टूलिप वालों ने। ने। अच्छा, क्यों? उन्होंने बोला भाई ये महंगा हम नहीं कराएंगे। अच्छा। मेरा फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मेरे अंदर जाते मैंने डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे भाई आपकी पत्नी ठीक है, ऑपरेशन सही होगा, भाई 3 घंटे हमने अपने रिजर्वेशन में अपनी देख रेख में रखा है, वो मेरी वाइफ के अंदर तो कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं। जी। तो उन्होंने बोला वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास है, डॉक्यूमेंट्स सारे उनके पास थे सारे। तो उन्होंने बोला आपके पास भी? तो मैं जी मेरे पास भी है, ये लो। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए, तो उन्होंने बोला ओ शिट, ऐसे पानी पी के देखो आपकी पत्नी नॉर्मल हो जाएगी थोड़ी देर में। वो इंजेक्शन था ना, बेहोशी का इंजेक्शन था, इसलिए नॉर्मल हो गई थोड़ी देर में। मैं उनके सुन के आ गए, बाहर आ गया बात सुन के। उसके बाद डॉक्टर गायब हो जाता है वहाँ से। अच्छा। उसके 2 घंटे बाद मेरे को पता लगता है कि इन्होंने मेरी पत्नी की दोनों किडनियाँ निकाल दी। वो कैसे पता चला आपको? टूलिप हॉस्पिटल के स्टाफ से, जो मेरी जानकारी में थे, लिंक में थे, उन्होंने बताया मेरे को वैसे ने तो दोनों किडनी निकाल दी आपकी पत्नी की। मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई एकदम से, मैं हक्का बक्का रह गया।